हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इसी सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, दैट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, देयर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, वो सब हम लोगों ने कर लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशंस। पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ड आ रहा है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग ग्रेजुएशन में कितने टाइप के डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है हमारा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी +2 में पढ़ रखा है। यहाँ पे जो पहला है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन दीज थ्री डिफरेंशिएशन, ये हम लोग आज जानते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब हमारा फंक्शन जो हो वो डिपेंड कर रहा हो सिंगल वेरिएबल पे। ओके, मतलब अगर मैं फंक्शन में चेंज देखना हो तो हमें केवल एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करके फंक्शन में चेंज हम लोग देख पाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा हो मोर देन वन डिफरेंशिएशन पे। ओके, और हम जो चेंजेस हो वो वन बाय वन चेंज करके वेरिएबल्स पे वन बाय वन चेंज करके चेक कर रहा हूं। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन जो था सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो जब भी हमें फंक्शन में चेंज देखना होगा हम इस सिंगल वेरिएबल पे चेंज करके देख सकते हैं कि फंक्शन में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर फंक्शन हमारा एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन में दो तरीके से चेंज होंगे। एक तो इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज देख के हम चेंजेस देखेंगे, मतलब एक्स में चेंज कर रहे हैं फिर हम देख रहे हैं एफ में क्या चेंज आ रहा है। एक बार हम वाई में चेंज कर रहे हैं फिर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है चेंज, है ना। फिर हम जेड में चेंज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एफ में क्या चेंजेस आ रहा है। और एक चेंजेस हम लोग तब देख सकते हैं जब हम तीनों में एक साथ चेंजेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मतलब हम जितने भी वेरिएबल्स उसमें अवेलेबल हैं फंक्शन में, हम सब में एक साथ चेंजेस कर रहे हो और हम देख रहे हो कि एफ में क्या चेंजेस आ रहा है। तो जब हम वन बाय वन इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज करके चेंज देखते हैं, इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब हम एक साथ सारे वेरिएबल में चेंज करके देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो फंक्शन हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक बार हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अगर इस फंक्शन की बात करें तो हम चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। जब हम टोटल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे डीएफ, मतलब टोटल चेंज इन एफ, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू चेंज इन एक्स, प्लस पार्शियल चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू चेंज इन वाई, एंड प्लस पार्शियल चेंज इन जेड इनटू चेंज इन वाई, चेंज इन जेड। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा डिनोशन है ये टोटल डिफरेंशिएशन के लिए है, और ये जो हमारा मतलब ये जो हमारे डेरिवेटिव है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी सिंगल वेरिएबल, पार्शियल एंड टोटल बोथ आर फॉर मोर देन वन वेरिएबल, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम वन बाय वन वेरिएबल पे चेंज करके देखते हैं, इंडिविजुअल चेंज करके वेरिएबल पे हम एफ में चेंज देखते हैं, और टोटल में हम सारे वेरिएबल्स में एक साथ चेंज करके एफ में चेंज को देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब हो गया, मीनिंग हो गया पार्शियल एंड टोटल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का। चलिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो जब बात पार्शियल डिफरेंशिएशन की आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर हमारा फंक्शन टू वेरिएबल्स में होगा, है ना, थ्री वेरिएबल्स में होगा, या फिर मोर देन थ्री वेरिएबल्स भी हो सकता है। ठीक, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखना चाहें, एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एफ एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स से। हम इसको डिनोट करेंगे एफ को एफ एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब हमें क्या देखना है, एफ में चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पे अगर हमारा दो वेरिएबल में है तो हम y को क्या करेंगे, नाउ वी विल ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, बिकॉज हमें x के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है तो हम बाकी सारे वेरिएबल्स को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, y और z को फिक्स कर लेंगे। तो अगर इसके हिसाब से हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, एंड इट विल बी x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस fxy अपॉन डेल्टा x। ठीक है। अगर हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो हम सिमिलरली इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 वेरिएबल के लिए भी। डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, और दिस विल बी x प्लस डेल्टा x कॉमा y कॉमा z माइनस fxyz अपॉन डेल्टा x। ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू x। इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to x। ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेल f अपॉन डेल y लिख सकते हैं। और इसके लिए डेफिनेशन पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x को फिक्स करने वाले हैं, तो x में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा माइनस f ऑफ x y हो जाएगा एंड अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पाई। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 वेरिएबल्स पे है तो x कॉमा y प्लस डेल्टा y कॉमा z माइनस f ऑफ x y z अपॉन डेल्टा y। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्या हमने डिफाइन किए हैं, ये हमने डिफाइन किए हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन किए हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है। मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ एक्स एक्स और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है। जब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ एक्स x प्लस डेल्टा एक्स कॉमो y, है ना, हो जाएगा कॉमो y माइनस एफ एक्स एक्स वाई एंड अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट ले लेंगे क्या, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जब लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो हम ये लिमिट जो अप्लाई कर रहे थे वो f पे अप्लाई कर रहे थे। जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे fx पे। सिमिलरली अगर हमको निकालना होगा fxy, क्या निकालना होगा, मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और देन इसके बाद हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x एंड डेल f अपॉन डेल y। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, और ये हो जाएगा f ऑफ y x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस f y x y अपॉन डेल्टा x। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y को। मतलब ये पहले हम डेल f अपॉन डेल y कैलकुलेट कर लेंगे पिछले फॉर्मूला से, फिर हम उस पर क्या करेंगे, डेफिनेशन पार्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं विद द प्रीवियस डेरिवेटिव। ठीक है। यहाँ पे एक नोट है कि जो ये हमारा ये वाला डेरिवेटिव होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये इक्वल होता है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के।
मतलब हम चाहे इसको पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें देन y के रिस्पेक्ट में करें, या फिर हम पहले y के लिए कर लें देन x के लिए करें, दोनों की वैल्यू जो होंगी वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और क्लियरली समझ पाए। ये एग्जांपल है, दिस इज f ऑफ r कॉमा थीटा कॉमा z इज इक्वल टू r टू माइनस थीटा एंड टू माइनस कॉस टू थीटा अपॉन इट इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड हमें क्या करना है, ठीक है, इसके डेरिवेटिव निकालने हैं। एंड सेकंड है हमारे पास v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू गिवन है cos 3x cos 4y into cos 5z, नहीं cos नहीं, it is sin hyperbolic 5z। ओके, देन हमें क्या करना है, हमको यहां से ऑब्टेन करना है, प्रूफ करना है हमें del 2v अपॉन del x2 प्लस del 2v अपॉन del y2 प्लस del 2v अपॉन del z2 इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए पहले का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले सॉल्यूशन जो हमारा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, एक r है, एक थीटा, एक z है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करने हैं। तो पहले हम लोग क्या करें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब डेल f अपॉन डेल r। अब हम इसको r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मतलब अदर जो भी 2 वेरिएबल्स हैं उन सबको हम क्या लेट करेंगे, कांस्टेंट लेट करेंगे। तो मतलब थीटा और जेड हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो यहां पे देखो ये हमारा r है 2 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये 2 माइनस कॉस 2 थीटा तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, हमें बेसिकली अब किसको डिफरेंशिएट करना है, r अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, है ना, जो भी हमें करना है यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, देन माइनस, फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर का तो हो गया 2r और जेड हमारा है कांस्टेंट, तो इसका हो गया 0, तो ये आ गया 2r एंड अपॉन में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 माइनस कॉस 2 थीटा, ओके, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर एंड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2 थीटा एंड दिस विल बी जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया इस f का विद रिस्पेक्ट टू r। हमने कैसे किया, हमने क्या किया, जो बचे हुए वेरिएबल्स उनको कांस्टेंट लेट कर लिया और एज इट इज जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसी में हम लोग क्या करें, r के लिए कर लिया, अगर हम थीटा के लिए डिफरेंशिएट करना हो इसको तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f थीटा, मतलब डेल f अपॉन डेल थीटा, डेल f अपॉन डेल थीटा।
तो डेल एफ अपॉन डेल थीटा के लिए हमारा आर कांस्टेंट हो गया एंड आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा है। अब सिर्फ बचा 2 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 माइनस कॉस थीटा, 2 का हो गया 0, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 और आ गया, है ना। तो बहुत सिंपल, इसका हो गया 2r साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक थर्ड वेरिएबल बचा एफ जेड, इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड। ओके, अब डेल एफ अपॉन डेल जेड के लिए आर और ये पूरा हो गया कांस्टेंट, 2 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया कांस्टेंट। अब हमारे पास बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला हम लोग माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे फिर से जब आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आर हो गया 0 क्योंकि आर कांस्टेंट है, और जेड स्क्वायर क्या आ गया 2z। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये, माइनस 2r z 2 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का विच इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं 1 बाई 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां जो हमें क्वेश्चन गिवन है v, ये गिवन है 3 फंक्शंस में। ओके, 3 फंक्शन cos x, cos y एंड sin हाइपरबोलिक z। ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक होता है। ठीक है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इस पे मैं कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअल वीडियो इस पे बना दूं हाइपरबोलिक पे। ठीक है, फिलहाल अभी बस इतना समझना है कि जो इसका हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस हाइपरबोलिक ही होता है, साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन। तो इसके हिसाब से हम लोग जरा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें निकालना है डेल 2v अपॉन डेल x2। तो अगर हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा vx, मतलब डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल x का मतलब है हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो y और z वाला पोर्शन हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो cos 4y एंड sin हाइपरबोलिक 5z हो गया कांस्टेंट। हमें क्या करना है, cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू 3। ठीक है, अब यहां पे क्या हमें चाहिए डेल 2v अपॉन डेल x2, मतलब vxx डेल 2v अपॉन डेल x2। इसका मतलब क्या है, हम एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया क्योंकि फिर से कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, cos 4y sin हाइपरबोलिक 5z, और ये हो जाएगा माइनस cos 3x और ये हो जाएगा 9। तो फाइनली अगर हम देखें तो -9 अगर हम एक साथ कर लें माइनस और 9 को, तो जो बचा हुआ पोर्शन है cos 3x cos 4y sin हाइपरबोलिक z, तो ये हमारा क्या है, v है। तो ये आ गया -9v। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, vy कैलकुलेट करते हैं। तो vy के लिए क्या करेंगे, डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 4y इंटू 4, है ना। एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, साइन का फिर से कॉस में बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, वी वाई बाई डेल 2v अपॉन डेल y2, ये आ जाएगा -16v आ जाएगा, -16v आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड बचा हमारे पास vz, मतलब डेल 2v अपॉन डेल z2। ठीक है, अब ये cos 3x cos 4y हो गया कांस्टेंट, sin हाइपरबोलिक 5z, तो sin हाइपरबोलिक 5z का हमने बताया था कि ये पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाए cos हाइपरबोलिक 5z इंटू 5। एक बार और इसका कर देंगे तो फिर से sin हाइपरबोलिक 5z
इंटू 5 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25v आ जाएगा। ठीक है, इसका कैसे कन्वर्जन होता है साइन से हाइपरबोलिक में मैं बता दूंगा एक बार, है ना, कि और किस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है, इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो में बना दूंगा, तो हम लोग उसमें देख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, वी एक्स एक्स की वैल्यू आ गई -9v, वी वाई वाई की वैल्यू आ गई -16v, और वी जेड की वैल्यू आ गई 25v। जब हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो -9v -16v प्लस 25v, तो ऑब्वियस है ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन गिवन था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, है ना, वो जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसमें टॉपिक है वो होगा होमोजीनियस equations and Euler's theorem on homogeneous functions, not equations, homogeneous functions। ओके, तो होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से यूलर थ्योरम का यूज करके हम लोग, है ना, उनके पार्शियल डेरिवेटिव की जो इक्वेशन होती है वो ऑब्टेन करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्टेन करेंगे। ओके, सो होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर भी अभी तक आपने मेरा नोटिफिकेशन वाला बेल प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।